अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं और दोनों सूबे ही क्लेम करते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं और दोनों सूबों में अवाम पर मुआशी बोझ इस हद तक डाला गया है कि अब सिर्फ सांस लेने और हगने पर टैक्स रह चुका है, बाकी सब चीज़ों पे टैक्स अदा कर रहे हैं दोनों सूबों के बाशिंदे। अब ज़रा 2 वाक़यात दोनों सूबों के एक ही कैटेगरी के बयान करता हूँ, तो उसके बाद उम, मुद्दे की बात करेंगे। कराची में सूबा सिंध पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और उसका शहर है कराची। कराची में एक खातून नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी के नीचे कुछ अफराद को कुचल देती हैं, जिसमें से एक बाप और बेटी जो किसी तालीमी इदारे से वाबस्ता जा रहे थे, आकर उसकी गाड़ी के नीचे मर जाते हैं। मौका पर पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस, फौज भी, पुलिस भी और उसमें एजेंसियां भी शामिल होंगी लामहला, उस कातिला को बचाने के लिए पहुंच जाती हैं कि कहीं अवाम से उसे कोई नुकसान ना हो जाए। पिछले दिनों कराची शहर में ही एक बच्चा गटर में गिरकर फौत हो गया, जो काफ़ी घंटों बाद किसी दूसरे एरिया से जाके उस बच्चे की लाश मिली। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में लोधरा शहर में एक बच्चा गटर में गिरकर मर गया, जिस पर पंजाब की हुक्मरान है जो वो खातून है, उसका बयान आया कि डीसी को बदल देंगे और किसी सरकारी मुलाजिम का जो उसके उसकी वजह से नुकसान हुआ है वो मेरी समझ में नहीं आता। बहुत बड़ा बयान दिया अवाम के हक में उसने। खैर, इस्लामाबाद शहर पंजाब का एक बड़ा शहर कहलाता है और दारुल खिलाफा भी है। उसमें एक जस्टिस के बेटे ने 2 लड़कियों को, स्टूडेंट्स को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल कर दिया। ये 2 वाक़यात पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों के मैं आपको सुना रहा हूँ। उन सूबों के जो ये क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। एक कहता है मैं सबसे ज़्यादा कारोबारी लिहाज से टैक्स अदा करता हूँ पाकिस्तान को, और एक का क्लेम है कि हम तादाद के लिहाज से इतने बड़े कि हम पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। असल में हमारी किस्मत और हमारे हालात अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के, इससे भी बदतर होने चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे साथ अब वो सलूक होना चाहिए कि हम जब काम पे लोग निकलते हैं सुबह, तो हमें घरों से निकलते वक्त या घरों में घुसकर कोड़ों से मारा जाए, फिर शायद हमारी गैरत जागेगी। हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटवा दिया जुल्म के निज़ाम के आगे, लेकिन बैत नहीं की। हमारे पास इतने बड़े बड़े वाक़यात और इतनी अजीम हस्तियों के अक़वाल हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने जुल्म और कुफर के निज़ाम को तोड़ने में 63 साल अपनी ज़िंदगी का अरसा गुजार दिया। आप थोड़ी सी मक्के और अरबों की तारीख पढ़ें नबी अलैहिस्सलाम के दौर की, तो उस वक्त में जो जो बुराइयां और जो जो मुआशी और माशरती सिस्टम उनका था, वही इस वक्त पाकिस्तान में है। वही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन मजाल है कि 22-23 करोड़ हम गधों में से, हम खच्चरों, गधों, कुत्तों, घोड़ों में 22-23 करोड़ में हमें कोई अकल आ जाए, किसी एक वाक़े को पकड़ के हमें गैरत जाग जाए। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतर के हमारी मदद नहीं करनी, वो सिर्फ़ हमें गैरत दिलाने के लिए हमें इस तरह के वाक़यात आए दिन हमारे साथ करवाता है कि शायद ये अपने आप को इंसान समझे और अपनी इंसानी हिस्स को समझते हुए अपने हक़ के लिए बाहर निकले। जहाद
کا سب سے بڑا لفظ، مطلب اور کیٹاگری اپنے حق کے لیے لڑ مر جانا ہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، خاص طور پر پاکستانی قوم کو، چاہے ہمارے پچھواڑے سے ہاتھ ڈال کے اندر سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہنے چاہیے۔ اگر دنیا میں کرہ ارض پہ کوئی بدبخت اور غلیظ ترین قوم ہوگی نا، تو وہ پاکستانی قوم ہوگی۔